हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, 2026 में अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को कौन सी टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहिए। आपको न्यू इनकम टैक्स के रिजीम को चूज करना चाहिए या फिर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आपको टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है और आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए कौन सी टैक्स रिजीम को चूज करना चाहिए ताकि आपका इनकम टैक्स बच सके। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है उसमें टैक्सेशन रेट्स तो कम हैं लेकिन उसमें डिडक्शंस भी कम मिलते हैं, और इसी के विपरीत अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें टैक्सेशन रेट्स तो हायर हैं बट उसमें डिडक्शंस जो हैं वो मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपका सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आखिर हम कैसे चूज करें कि हमें अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहिए या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं एक शॉर्टकट तरीके से देती हूं इस वीडियो के थ्रू कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एटीजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, आपने एटीसी में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं किया है, अगर आपके पास एनपीएस की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास कोई भी होम लोन नहीं है, अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करने के लिए न्यू टैक्स रिजीम को चूज करना है। और इसी के विपरीत अगर आपके पास ये सारी डिडक्शंस हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करके ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करें तो आपको अपना जो नेचर है आपके बिजनेस का, आपकी इनकम का, और साथ में आपकी जो भी डायरेक्शन है आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों को देखने के बाद ही वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते हुए किस टैक्स रिजीम को चूज करके रिटर्न को फाइल करना आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको टाइमली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।